अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले ही नेता चरण में रहते हैं जनता के, चुनाव के बाद जनता को चरण में आना पड़ता है। जैसे कि हम नेता है तो उनके पास भी जाना चाहिए, उनकी दुख तकलीफ को भी समझना चाहिए और उनको भी आना चाहिए। अगर कोई गीला शिकवा है तो उनको भी बोलना चाहिए। एक बार तो और वोटिंग उनको करना चाहिए, एक बार मुझ पर और विश्वास करना चाहिए कि हाँ इनको एक बार और जिताए। जो काम बोले ना कि काम जो छूट गया है उनका फिर से वो काम करके दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ की जो भी उम्मीदवार हैं अपने आप को कर्मठ, सुयोग्य, जुझारू, शिक्षित, तमाम तरह के जो गिले शिकवे हैं वो गिनाते रहते हैं जनता के बीच में। कहीं ना कहीं ये क्या है, अट्रैक्शन है या जनता को लुभाना है या फिर वोट बैंकिंग है? जनता को लुभाना है। आप किस प्रकार कर रही हैं जनता से? जनता से देखिए, हम सही बात बोलेंगे। आपको लगता है कि आप मेरा काम किए हैं, इसी पे हमको वोट दें, और नहीं तो आप देख सकते हैं। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी बाइस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी चार्ज मात्र 7%। पता है दरदा बाजार, पूसा रोड, मुजफ्फरपुर। एक्सक्लूसिव शोरूम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श। इस वक्त एसएच भारत फैमिली पहुंच चुका है सरैया नगर पंचायत में और हमसे बातचीत करने के लिए निवर्तमान मुखिया और प्रेजेंट में वार्ड पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 से रूमा देवी हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार इनका चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका एसएच भारत। धन्यवाद आपका। रूमा जी, ये बताएं आप कि इस बार आपकी चुनावी मुद्दा क्या है? क्या लग रहा है अब की बार मुद्दा क्या है? अलग हट के है? मुद्दा तो हट के है, जैसा कि पहले जो काम छूट गया है, जो लोग हमसे नाराज़ है, इसके विषय में कुछ है। उन लोग है कि नाराज़ है, उनका कुछ काम किया जाएगा। पहले जो काम किए उससे अच्छा बेहतर काम करना है, यही मुद्दा है। क्या लग रहा है आपके इस क्षेत्र में 5 नंबर वार्ड में विकास कितना हुआ है? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, जैसा कि नल जल योजना हो गया, आपका क्या बोलते हैं इंदिरावास हो गया, शौचालय हो गया और वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब तो काम हो गया है। ये विकास कागज में या ग्राउंड पे? दोनों क्या बोलते हैं ग्राउंड पे। हाँ। कितना लग रहा है आपकी जनता आपसे खुश है? लगभग ज़्यादातर जनता हमसे खुश है, कुछ नाराज परसेंट? लगभग 80% के आसपास, और कुछ नाराज भी है। ऐसा नहीं सबको खुश नहीं कर सकते ना, कुछ नाराज भी है, तो उन्हीं को खुश करने का इस बार कोशिश किया जाएगा। जनता के बीच जा रहे हैं, रिएक्शन कैसा आ रहा है? रिएक्शन अच्छा भी है और थोड़ा सा खराब भी है, दोनों तरह का है। चुनाव में धन बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग धन और बल दोनों का नहीं करेंगे, विचार और स्वभाव से करेंगे। अंदर की उनकी इच्छा है कि उनको लगे कि हाँ ये सही है, हमारे लिए कुछ किए हैं, तो उनको फिर से वो लोग हम लोग को चुनेंगे। अच्छा, ये बताएं आप कि सरैया नगर पंचायत से वार्ड नंबर 5 से इस बार चुनावी मैदान में हैं आप। निवर्तमान मुखिया आप रह चुकी हैं और इस बार वार्ड नंबर 5 से पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार भी हैं। प्रमुख समस्या क्या है यहाँ की जनता का? प्रमुख समस्या है वही कि अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो लोगों का काम नहीं हुआ वही लोग का लगता है कि प्रमुख समस्या है यहाँ पे, और विशेष तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? शिक्षा के क्षेत्र में तो लगभग अच्छे विकास हो रहा है। क्या क्या हुआ है आपको लगता है? लगता है यहाँ स्कूल, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, ये सब ये तो है। महिला इस क्षेत्र में कितना सुरक्षित है? पूरी तरह से यहाँ पे महिला के कोई शिकायत कोई नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है यहाँ पे। अच्छा, ये कहा जाता है, अक्सर आप सुनते हैं कि एक महिला का राजनीति में होना क्या संकेत जाता है? महिला अक्सर डरती रहती हैं राजनीति में आने से। देखिए, अब इसमें डरने वाली बात तो कुछ है नहीं। ऐसा कहते भी हैं बहुत सारे। क्या लग रहा है? नहीं, डरने वाली कोई बात है ही नहीं। हर किसी को, जैसे जेंट्स लोग जाते हैं आगे बढ़ते हैं, उस तरह से महिला को भी बढ़ना चाहिए और बात भी करना चाहिए और अपनी आवाज़ को भी रखना चाहिए। ज़रूरी है कि हमेशा घर के 4 दीवारी में ही रहे, ऐसा नहीं ज़रूरी है। आप राजनीति में कई वर्षों से हैं, क्या लग रहा है जो महिला इस फील्ड में आने से घबराती हैं, डरती हैं, महिला अभी भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ही रहती हैं, आगे आना नहीं चाहती हैं समाज में खासकर, क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को? उनको आगे आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए। इनसे इससे हमको सीखने और सिखाने का दोनों का मौका मिलता है। इससे समझदारी बढ़ती है, बल्कि पर्दे के पीछे ना रहें। जो अपना काम है वो खुल के करे और लोगों से मिले, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है।
क्या लग रहा है यहाँ की जनता आपको जीत का ताज पहनाती है? पहला कदम किस क्षेत्र में आपका जाएगा? पहला कदम जो है सो जिन लोगों का काम नहीं हुआ उन लोगों का पहला काम करना है। यही है हम लोगों का पहला कदम कि जिन लोगों का काम नहीं हुआ उन लोगों का काम करना है। इस बार ये चुनाव किस पे डिपेंड है, अमीरी या गरीबी? क्या लगता है? अमीरी और गरीबी दोनों आदमी पे है ना। एक आदमी पर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अधिकतर आप देखते होंगे चुनाव के टाइम में कि जातिवाद, क्षेत्रवाद हाँ, विशेष रूप से देखने को मिलता रहता है। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र का ये जो चुनाव हो रहा है कैसा होने जा रहा है? क्षेत्रवाद, जातिवाद या अलग मुद्दा है? नहीं, क्षेत्रवाद और जातिवाद तो होता ही रहता है, लेकिन इनमें से कुछ लोग समझदार हैं, वो सब समझते हैं और उसी हिसाब से वो अपना देंगे वोट। क्या लग रहा है आपको? उम्मीद तो अच्छा है अभी तक कि वो लोग इधर भी सपोर्ट करेंगे, देंगे वोट। अच्छा, बहुत लोग विकास का बात करते हैं, तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं चुनाव में खड़े होते हैं तो विकास की बात करते हैं, अलग अलग मुद्दा गिनाते हैं, दावा और वादा करते हैं, पब्लिक के बीच में करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको चेयर मिलता है वो भूल जाते हैं। क्या लग रहा है आप क्या अपने जनता से वादा और दावा कर रही हैं? हमने जो वादा किया कुछ पूरा हुआ है, कुछ बोले ना कि थोड़ा सा बाकी है। क्या क्या रह गया है? जिन लोगों का पहले जैसे कि आप काम नहीं तो है, आपके पास शौचालय नहीं है तो आप इसके लिए रुष्ट हैं, आपका हुआ नहीं पैसा वैसा, इसके लिए मानेंगे ऐसा ही कुछ, इसी कारण लोग कुछ रुष्ट हैं। कुछ लोग का इंदिरा आवास नहीं आया, कुछ लोग का वृद्धा पेंशन नहीं आया, इसी कारण। रुकावट कहाँ आई? रुकावट आई कि आपके पास है ही नहीं तो हम दे कहाँ से? आपका लिस्ट में नाम भी नहीं है, शौचालय भी आपके पास नहीं है, बस यही रुकावट है। अच्छा, जो जनता त्रस्त है आप पे कैसे विश्वास करे? जनता है वो आपको अगर चुनती है तो वो कैसे ये उम्मीद जताए कि हाँ रूमा देवी अगर इस क्षेत्र से आती हैं तो हमारा जितने भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? विश्वास तो करना पड़ेगा ना। कैसे अपने जनता से आप बताएं, क्या ऐलान करना चाह रहे हैं? मैं यही ऐलान करना चाह रही हूँ कि जो काम हुआ है उससे अच्छा काम मिलेगा उन लोगों को। एक बार और विश्वास कर, 5 साल दिए, 5 साल और देखें। यही ऐसा नहीं कि फिर भी वो जनता त्रस्त रह जाएंगे? ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जनता कैसे आप पे विश्वास करे? क्योंकि हर बार जनता मौका देते हैं कैंडिडेट को, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार होते हैं जीत के चेयर पे बैठ जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। नहीं, जनता को तो हम लोग बिल्कुल नहीं भूले हैं। आप पता कर सकते हैं, कहीं भी पूछ लीजिए कि उन लोगों का जो काम हुआ है 80% काम उन लोगों का हुआ है। आप इस बात को पता कर सकते हैं। अब जो 20% रह गया, बोले ना कुछ लोग हैं जो नाराज़ है। अच्छा, ये बताएं कि अब कब से आप क्षेत्र में रन कर रही हैं? बस 5 साल पहले से। 5 साल पहले? 6 साल। 6 साल पहले से? 6 साल कंटिन्यू जा रही हैं या चुनाव के टाइम में ही जा रही हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले ही नेता चरण में रहते हैं जनता की, चुनाव के बाद जनता को चरण में आना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों चीज़ में जाते हैं। ये फैक्ट है। और नहीं, जनता भी लोग आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, जैसा जरूरी हो वैसा हुआ काम। अक्सर जनता का ऐसा कहना है कि चुनाव से पहले ही नेताजी हमारे चरणों में आते हैं। हाँ। लेकिन चुनाव खत्म होता है तो नेता को उनको ज़्यादातर देखा गया है, ऐसा ज़्यादातर देखा गया क्या है। कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम नेता है तो उनके पास भी जाना चाहिए, उनकी दुख तकलीफ को भी समझना चाहिए और उनको भी आना चाहिए। अगर कोई गीला शिकवा है तो उनको भी बोलना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है कि जो पैरवीदार होते हैं, जिसका पहुंच होता है, उसका काम सबसे पहले होता है। आप अपने नगर पंचायत का, खासकर आप वार्ड नंबर 5 से खड़ी हुई है, किस तरह निपटारा करेंगे आम लोगों की समस्या को? किस तरह जितना बेहतर तरीक़ा से हो सके, जितना उन लोगों का लगे कि हाँ ऐसा करके मेरे तरफ में ये काम होने वाला है, जो उसमें खुश रहे जनता लोग, वो इसी तरीक़ा से काम होगा उनका। यही कहना चाहेंगे। आपका जनता से कुछ अपील है? जनता से अपील है कि एक बारी और मौका दे, इससे विशेष क्या कर सकते हैं। ये 5-6 साल दिए मौका, एक बार और मौका दें। अच्छा, अभी तक आपकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं समाज में? प्राथमिकताएं है क्या रही हैं, क्या बोले तो क्या बोले, इसके बारे में तो कुछ ध्यान ही नहीं है। नहीं, बताएं आपकी अभी तक आपकी समाज में क्या भूमिका रही है? भूमिकाएं तो अच्छी रही है। बोले ना कि ये सब जो लोग को छवि हमारे तरफ बहुत अच्छा है, वो लोग सोचते हैं कि हाँ इन्हीं को जिताना है, इन्हीं को वोट देना है। यही कोई 2 मुद्दा आप बताएं जो निवर्तमान मुखिया आप रह चुकी हैं और इस बार फिर से वार्ड पार्षद से चुनावी मैदान में हैं। कोई 2 मुद्दा बताएं जिसमें आप समाज के लिए कल्याण की हों।
तो मुद्दा ये है ना कि शौचालय हुआ, ये सब इंदिरा आवास, वो तो सरकारी योजना हो गया। अपने व्यक्तिगत रूप से क्या लग रहा है, हम कितना समाज को किए हैं? अपने रूप से मतलब कि से गए, उनके दुख सुख में जो काम हुआ, उनका जो पर्सनल काम हुआ अपने से किए, कुछ जो ज़रूरत है उनको, कुछ उनके ज़रूरत के हिसाब से अपना कुछ किए, ऐसा ही। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ की समाज, यहाँ के लोग आपको वोटिंग क्यों करें? एक बार तो और वोटिंग उनको करना चाहिए, एक बार मुझ पे और विश्वास करना चाहिए कि हाँ इनको एक बार और जिताए। जो काम बोले ना कि काम जो छूट गया है उनका फिर से वो काम करके दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ की जो भी उम्मीदवार हैं अपने आप को कर्मठ, सुयोग्य, जुझारू, शिक्षित, तमाम तरह के जो गिले शिकवे हैं वो गिनाते रहते हैं जनता के बीच में। कहीं ना कहीं ये क्या है, अट्रैक्शन है या जनता को लुभाना है या फिर वोट बैंकिंग है? जनता को लुभाना है। आप किस प्रकार कर रही हैं जनता से? जनता से देखिए, हम सही बात बोलेंगे। आपको लगता है कि आप मेरा काम किए हैं, इसी पे हमको वोट दें, और नहीं तो आप देख सकते हैं बस। अच्छा, ये बताएं कि आप एक महिला उम्मीदवार हैं, खासकर इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या सुनहरा अवसर लेकर आ रही हैं आप? सुनहरा अवसर है कि वो भी ये सब चीज़ में आए, आगे बढ़े, जागरूक हो, ऐसा भी आए, हम लोगों के साथ में मिलजुल कर रहें, और काम हम लोग के साथ में जो काम हो वो भी इसमें शामिल हो, और क्या। अच्छा, जितने भी उम्मीदवार हैं, तमाम तरह के जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि अगर इस क्षेत्र से हम जीत कर आते हैं तो तस्वीर बदल देंगे अपने इस क्षेत्र का, आदर्श नगर पंचायत बनाने की कोशिश करते हैं। आप कैसा पंचायत देखना चाहते हैं? आप अपने क्षेत्र को देखना चाहते हैं? जो कमियाँ हैं बस वही सब पूरा करना चाहते हैं वो। और जो है यहाँ गरीब है, उनका कुछ होती है, फलना चिना जो है काम, वही सब पूरा करना चाहते हैं। जो इंसान मतलब जो भी आए बोले ना कि हाँ ये हमको ये तकलीफ है, ये सब सही करना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया इस बात से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त आपको बताते चले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होने हैं, और ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है सरैया नगर पंचायत में है, और हमसे बातचीत अभी कर रही हैं वार्ड नंबर 5 से महिला पार्षद प्रत्याशी हैं रुमा देवी जी है। तो इनका भी आपने सुना कि दावा और वादा, इन्होंने समाज को कितना बदलने की कोशिश कर रही हैं और कितना करेंगी इलेक्शन जीतने के बाद, ये तो समय के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे सरैया नगर पंचायत से। कैमरा पर्सन अनीस मल्होत्रा के साथ मैं आदर्श, सरैया।